वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया, हमने पेंडिंग में रखा हुआ था अपना काम कि यार ये कबूतरबाजी का शौक़ हमें कैसे बढ़ा, इन कबूतरों में हम कैसे बढ़ गए, ठीक है, ये हमने कैसे पाले कैसे रखे। बहुत टाइम से यार, और एक हमारे भाई हैं यूट्यूब पर, वो हमेशा कमेंट करके मेरे को याद दिलाते रहते हैं, शायद जावेद करके 94, ठीक है, शायद गुजरात एरिए के। तो शुक्रिया उन भाई का, वो हमेशा मेरे को याद दिलाते रहते हैं, बीच में मैं भूल जाता हूँ। तो आज मेरा उधर को जाना हो रहा है, आज मैं जा रहा हूँ वहाँ, और देखो जैसे भी होता है तो उसमें हम शो करेंगे। दोस्तों ये मेरे को शौक़ कैसे पड़ा कबूतरों का, हम कैसे इस शौक़ में आगे। तो आज हम टाइम निकाल रहे हैं, सुबह से बारिश, सुबह इतनी तेज़ बारिश थी दोस्तों, 3 बजे से लेकर और 7-8 बजे तक इतनी तेज़ बारिश पड़ी है ना, पूरी नहर चल रही थी, फुल तेज़ नहर चल रही थी यहाँ। सुबह बहुत पानी था यहाँ लुधियाना में, और अभी भी यहाँ हमारे पास में नाला है, फुल चल रहा है, वो बिल्कुल फुल सड़क पे फुल चल रहा है, इतना पानी चल रहा है उसमें जैसे नहर हो कोई, ठीक है। तो अब बारिश रुकी, ऊपर मौसम दिखा दो, बादल पूरे हैं, बारिश की भी तैयारी है एक तरह से, वैसे बारिश रुक गई है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सोच रहे हैं कि अल्लाह मालिक के बारिश पड़े या ना पड़े, ठीक है, मगर अभी हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ से हमारी कबूतरबाजी की शुरुआत हुई, कि हमने कबूतर कैसे रखे, ठीक है। तो चल रहे हैं दोस्तों, वहाँ जैसे भी होता है चलते हैं वहाँ और मुलाकात करते हैं उनसे, और आपसे रूबरू करवाते हैं उनसे जिनकी वजह से हम कबूतरबाज शौकीनबाज बन गए, और ये कबूतर आज तक पाल रहे भाई, ठीक है। कहानी खरगोश से शुरू हुई, कहानी खरगोश के जोड़े से शुरू हुई और कबूतर तक पहुंची। चलो अब वहाँ पहुँचते हैं, फिर मुलाकात कराते हैं, चलते हैं। लो भाई दोस्तों, आपकी चाहत थी कि मेरी कबूतरबाजी कहानी कहाँ से शुरू हुई है, मैं आ गया हूँ, और एरिया दिखा दूँ। इस साइड में हमारा पुराना घर है जहाँ फादर साहब रहते हैं अब भी, और ये सारे घर नहीं थे पहले, ये सारा टोटल खेती बाड़ी जंगल था ये। और ये इधर ये स्कूल बन चुका है, यहाँ भी खेती बाड़ी थी सारी, अब गार्डन है इस साइड में, ये स्कूल बन चुका है काफ़ी बड़ा। और ये नाले के ऊपर खड़ा हूँ मैं, ये नाला है, ये नाला है, इसके ऊपर छत बन गई है, अपना घर वो दिखा दिया हमने आपको। और ये यहाँ पुली थी, पहले नाले की पुली थी, इस पुली से आते थे हम इस गली में, और हमारे घर से वहाँ से दोस्तों साफ दिखता था वो घर जहाँ कबूतर रखे होते थे। तो बाकी कहानी वही बताऊँगा, चल रहे हैं उनके घर, ठीक है जी, आ जाओ। तो देखो वो शायद उनका भतीजा खड़ा है, वो काफ़ी छोटा हुआ करता था, और ये घोड़ा तांगे का काम है इनका, ठीक है जी। और घास फूस नज़र आ रही है इनके यहाँ, घोड़ों के लिए घास सही है, और इसी घास की वजह से दोस्तों हमारे कबूतर रखे गए, क्योंकि ये अपने घोड़ों को घास चराने के लिए उधर लेकर आया करते थे हमारे घर के दौरे। हमारा घर टोटल ये शहर से बाहर का एरिया गिना जाता था, अब शहर के सेंटर में है ये, ठीक है, इतना बड़ा शहर बन चुका है ये, पहले ये सेंटर से बाहर था ये। तो ये भतीजे साहब हैं उनके, ठीक है जी। और अंदर उनके लड़के से मुलाकात करते हैं, चलते हैं अंदर। ये घास लेके आए घोड़ों के लिए, और इसी घास की बदौलत हमारे कबूतर रखे गए दोस्तों, ठीक है। मैं मिलाता हूँ, गेट खुल गया है, आ जाओ भी, आ जाओ। तो दोस्तों खैर क्या हाल है जी? हाँ बढ़िया। ये दोस्तों ये बेटे हैं उनके, मद्दी साहब, जो घोड़े तांगे का काम है इनका, और पहले से शुरू से यही घास वही उन्हीं के लिए आई है। और ये मेरा बेटा है। अच्छा, अभी ये आपका बेटा है। मेरे ख्याल से जब मैंने कबूतर रखे थे दोस्तों, मैं छोटा सा था ऐसा। बेटा इधर आना, इधर आ पहलवान, इधर आया जैक्सन, इधर आ। शायद मैं ऐसा हूँगा छोटा सा, और इनके फादर होंगे इस उम्र के, या मेरी उम्र के लगा लो, ठीक है। वो घोड़ा लेके उधर चराने आते थे हमारे एरिया, वो बातें अंदर होंगी, तब से मेरे कबूतर रखे हुए हैं, ठीक है। चल रहे हैं अंदर, आ जाओ। चलो जी, बाकी बातें ऊपर करेंगे दोस्तों, चल के देखते हैं क्या रखा हुआ है क्या नहीं। यहाँ मिलते हैं घर में। और डैडी हैं आपके यहाँ अंदर? डैडी तो काम पे गए हुए हैं। डैडी काम पे गए हुए हैं? हाँ जी। तो चल रहे हैं ऊपर ही, पूछेंगे ताश, चलो ऊपर ही करते हैं।
ये घोड़ी रखने का तबेला बना रखा है इन्होंने। यहाँ पहले इनका रूम था दोस्तों। आ जाओ जी, चलो ये जी। ऊपर कबूतरबाजी है। मैं ऊपर से दिखाऊंगा दोस्तों सारा कुछ कहाँ क्या था। ओए रब्बा, आ जाओ भाई ऊपर आ जाओ। सब बदल चुका है दोस्तों, शहर ही बदल गया लुधियाना। देखो जी, सारी बिल्डिंग बन गई लेकिन अपना थोड़ा नज़दीक रह गया। कैसे सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई, हमारा मकान नीचे है लेकिन बेटा उधर नहीं, इधर ही आ नीचे जाओ। तय के कबूतर रखे हुए अभी। अच्छा हाँ जी। दोस्तों पहले यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता। इधर दिखाना, पीछे बैक साइड दिखाना। कुछ भी नहीं था, अभी बना है सारा। ये कोई भी घर नहीं था यहाँ दोस्तों। सारी बिल्डिंग नहीं बनी है, हमारा घर सबसे पुराना है। हाँ, इनका घर दोस्तों इस एरिया का सबसे पुराना घर है इनका। और ये बिल्डिंग घर सब अभी बने। और हमारे घर से दोस्तों इनका घर ऐसे चमकता था, ऐसे दिखता था। यहाँ से शायद 5 या 700 मीटर की दूरी पे हमारा घर है। वहाँ से इनकी छत दिखा करती थी। और वो छत है वहाँ, वो दिखाओ, वहाँ जो टेबल वगैरह रखे हैं, जूम करके दिखाओ। ये जो टेबल रखे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे इनका लॉफ्ट हुआ करता था कबूतरों खुड्डा का। हुआ था पहले, वहाँ पे खुड्डा होता था। अच्छा ये हाँ जी, ये लगा लो। ये खुड्डा वहाँ पे था जो अच्छा। इस तरफ बना दिया अब। चलो ठीक है। हाँ जी। तो फादर साहब अभी आपके आएंगे नहीं? आएंगे नहीं, अभी काम पे है। काम पे गए हुए हाँ हैं? जी, तो चलो दोस्तों, आ जाओ। ये लॉफ्ट इन्होंने इधर बना रखा है। ठीक है जी, यहाँ शौक कर रहे हैं। वो अड्डा बना रखा है इन्होंने, वो अड्डा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये छत है दोस्तों वो जहाँ से आपके भाई की कबूतरबाजी की कहानी शुरू हुई। अगर इनके फादर साहब होते तो शायद मैं वो बातें शेयर करता। तो मैं देखता हूँ इनको याद है या नहीं है वो बातें, क्योंकि फादर साहब होते तो वो कुछ बात अलग ही थी, अलग ही मज़ा आता। मगर मैं पहले भी 1-2 बार आगे गया हूँ, मिले नहीं हुए। ठीक है, वो कहते कि संडे के दिन ही मिलेंगे, संडे के दिन छुट्टी होती है। आज मैं संडे के दिन ही आया हूँ, मगर आज भी वो गए हुए हैं काम पर। तो इनसे पूछता हूँ, शायद इनको याद हो। आपको याद है वो टाइम जब आपके फादर साहब उधर घोड़ी वगैरह चराने लेके हाँ आते जी, थे? हाँ जी, ठीक है, डब्बी घोड़ी होती थी हमारे पास। हाँ, डब्बी घोड़ी होती थी। हाँ। तो दोस्तों ये सारी खेती बाड़ी थी। हमारा घर ऐसा लगा लो खेती बाड़ी में नई कॉलोनी कटती है ना, तो ऐसे नई कॉलोनी कटी थी शहर से बाहर ये। हाँ जी। ठीक है, जो अब सेंटर बन गया, 20 सेंटर में गिनी जाएगी ये। ठीक है, तो यहाँ पे इनके फादर साहब घोड़ी वगैरह चराने के लिए लाते थे। और मैं हमारे खरगोश रखे हुए थे, तकरीबन कोई ऐसे ही 15-20 खरगोश थे हमारे। मैं उन खरगोशों को प्लाट में छोड़ दिया करता था ऐसे ही। ठीक है, तो वो वहाँ देखते थे खरगोशों को कि खरगोश चुग रहे हैं। तो मेरे से कहते थे कि यार मेरे को 2 जोड़े दे दे खरगोश के, या जोड़ा दे दे। तो मैंने कहा ठीक है अंकल आप ले लो, आपकी वो छत है ना वहाँ जो कबूतर रखे मैंने आपको वहाँ देखा है, वही है ना? कह रहे हाँ। तो मैं कहा मेरे को 1 जोड़ा कबूतरों का दे दो। हाँ जी, है ना? ऐसे ही है। तो मैंने उन्होंने कहा ठीक है बेटा आ जाओ, ले जाओ जोड़ा, मैं दे देता हूँ। तो मैंने उनको, मैं भी छोटा सा ही था तब। हाँ ये भी छोटे आपकी से उम्र के थे, थे। बराबरी लगा लो बस, दोनों बराबर के ही हैं उम्र के हाँ। तकरीबन। या मैं बड़ा हूँगा या ये बड़ा होगा, है बराबरी लगा लो बस अब दोनों। शौक मैं करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। अब मैं शौक मैं करता हूँ, अब ये कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही तो- रखे हुए, ये देखो कबूतर है इधर। हाँ तो दोस्तों जब इनके यहाँ से जो जोड़ा लेके गया ना, मैं 1 जोड़ा बस इनसे लिया मैंने, 1 जोड़ा। ठीक है, वो जोड़ा भाई उस छत पीछे से हो गया था। जाओ। वो छत दिखाओ दोबारा से पीछे, अमान वो छत दिखाओ। इस छत से जुड़ा वो जोड़ा गया था दोस्तों। इस छत पे मैं बैठा करता था यहाँ के इनके पास, और इसी छत पे से दोस्तों वो जोड़ा गया। अब उधर लॉफ्ट नहीं है। ठीक है, अब लॉफ्ट इधर आ चुका है, बैक साइड में पीछे आ गया है। ये नहीं लगना रहा। ठीक है, और यहाँ से जो मैं 1 जोड़ा ले गया, वहाँ से फिर अपना कहीं और से ख़रीद ले आया, कहीं और से। उस टाइम ऐसे मिल जाता था 20 रुपये का जोड़ा, 30 रुपये का जोड़ा, इतने में मिल जाया करता था। उस टाइम यही रेट था कबूतरों का, 20-30 रुपये में जोड़ा आराम से। ठीक है, तो ये छत है जहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई कबूतरों की लाइफ। ठीक है, तो इनके कुछ कबूतरों का शौक़ मैं कराता हूँ। अंदर ही रखना कबूतर, बाहर मत निकालना। अच्छा, हाँ अंदर ही दिखा देते हैं। आओ दोस्तों, इनके मैं कबूतरों का शौक़ कराता हूँ मैं। दिखाओ अंदर से, ऐसे दिखा देते हैं। तो अब ये इन्होंने खाली शौक़ के लिए थोड़े से कबूतर रखे हुए हैं ये। ठीक है, थोड़े ही है अभी मैं तो। दिखा देता हूँ। हाँ जी। ये देखें, ये। माइक है बाबू। बस यही इन्होंने रखे हुए हैं दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, यही रखे हैं ये। ये एक पुराना कबूतर है उनमें से, दिखा दो कौन उस सा। टाइम का। इनके पास एक पुराना कबूतर है। उसी की नस्ल है ये सारी। अच्छा, उसी की नस्ल है ये। हाँ जी, वो ये कबूतर है। दिखाना। उम्र भी इसकी लग रही है दोस्तों। ये उसी नस्लों में से है जो इनके पास पहले कबूतर काशनी कबूतर हुआ करते थे, जोनसरे है ना, जोनसरे हाँ जी। कालसरे से।
ये इस तरह के कबूतर रखे करते थे, ये चौड़े चौड़े पल्ले वाले। और मेरे को शायद याद भी, मैंने एक दफ़ा ऐसा कबूतर इनका पकड़ लिया था दोस्तों, ऐसा कबूतर ध्यान है। इनके फादर साहब ज़बरदस्ती लड़के छत पे चढ़ के और ले आए थे, है ना। ज़बरदस्ती ले आए थे। मैं छोटा सा तो था, मैं मना कर रहा, नहीं अंकल मैं नहीं दूंगा ये और वो कह रहे धत मैंने लेके जाना, ये हमारा कबूतर है जोड़े वाला, ऐसे ऐसे। वो पता नहीं किसी ऐसी ख़राब मौसम की वजह से उधर बारिश में गिर गया था हमारे यहाँ के उधर एरिया में। मैं उठा के ले गया था उस टाइम जब मैं छोटा था। तो इनके फादर साहब उसी टाइम आगे देखे कि वहाँ गिरा और वो ज़बरदस्ती ले आए थे मेरे से। तो ये उसी नस्लों में से है। हाँ जी, उन्हीं नस्लों में से है। तो इनकी ये जोड़ा ही था ये, इसकी मादीन मर्गी। कबूतर बहुत मजबूत है दोस्तों, हर मामले में मजबूत है। इस कबूतर को कोई फेल नहीं कर पाएगा। हर चीज़, हर मामला इसका ओके सेट है। जो चीज़ हम ढूंढते हैं ना कबूतर के अंदर, क्वालिटी वगैरह, पर वगैरह, आँखों में रिंग, जर्रात वगैरह, क्वालिटी अच्छी है। इससे बंदा ब्लड लाइन बना के, नस्ल बना के उड़ा सकता है। ठीक है जी, चलो जी। मैं ज़्यादा कबूतरों का शौक़ नहीं कराना चाहूँगा इनके, बस यही ज़्यादा क्या, यही इन्होंने कुछ गिने चुने पुरानी नस्लों के बच्चे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये है कहानी दोस्तों सारी यार। अब इनके फादर साहब होते तो शायद बात कुछ और होती, हम कुछ और नई नई बातें करते या पुरानी बातें नहीं ताज़ा करते। ठीक है, ये छत है वो, ठीक है ना, जहाँ से हमारी कबूतरबाजी की सारी कहानी शुरू हुई। और बातें नहीं बची भाई को, शायद अब हम इनसे वो बातें कर नहीं सकते जो इनके फादर साहब से करते। फादर साहब का अब तोहफा तैयार हो रहा है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। दिखाइए। इधर हो जाओ बाबू। पापा को अब शौक है मुर्गों का, उन्होंने पट्ठा तैयार कर रहे हैं बाजी के लिए। ये अच्छा। रखा हुआ है। इधर हो जाओ, आजा आजा। लो जी, अब इनके फादर साहब वहीं से उधर से दिखाओ बेटा। आजा भाई, इधर आ जाओ, आजा शेरू, आजा आ जाओ, आ जाओ। जूम करके उधर से दिखाओ। तो इनके ये अभी फादर साहब पट्ठा को ही है। दोस्तों पट्ठा है अभी। हाँ जी, पट्ठा अभी तैयार होगा। इनके फादर साहब को दोस्तों अब मुर्गों का शौक चढ़ गया, कबूतरों का मतलब अब ज़्यादा शौक नहीं रहा। कबूतरबाजी भी करते हैं लेकिन दाना दूना ही डालते हैं, ज़्यादा छोड़ता हूँ बाजी में मैं ही। अच्छा, आप ही छोड़ते हैं। हाँ जी, उनको ज़्यादातर मुर्गों का शौक लग गया हुआ है। हाँ जी, मुर्गे लड़ाते हैं। हाँ जी। ये कौन सी पट्ठा नस्ल है ये? ये है ताज। ताज ताज। दिखाना उसको, मुर्गे को दोबारा नज़दीक से दिखाओ। ताज है, ताज नस्ल का है जानवर। 5 मुर्गा बाजी दोस्तों। जीता हुआ है, 5 बाजी लड़ाया हुआ है इसको? हाँ जी, 5 बाजी जीता हुआ है। चलो जी, अच्छी बात है भाई। अच्छा, चलो दोस्तों, सबका अपना अलग अलग शौक है, अलग अलग नज़रिया है ये। ठीक है, मगर उस टाइम की ज़िंदगी कुछ और ही थी दोस्तों यार। यहाँ वो सारा टोटली मैदान, सब मैदान, यहाँ से काफ़ी दूर तक वो सब- भला टाइम था भाई, भला टाइम था वो। सारा जंगल है। यहाँ आज पीछे तो पीछे कलयुग चल कब्रिस्तान रहा है है। ना, हाँ जी, ये पीछे कब्रिस्तान ही है, क्रिश्चियन कब्रिस्तान है इधर को, एरिया है सारा। और इधर को सारा टोटली प्लाट हुआ करता था दोस्तों, सारा टोटल प्लाट, दूर दूर तक प्लाट हुआ करते थे यहाँ। ये ठीक है। लड़ा के इसका ऐसा हाल हो गया है। अच्छा, अब नए पर आ रहे हैं इसके सारे, चलो जी, इसीलिए इसको छोड़ते नहीं है। सही है, 5 बाजी जीता हुआ है। सही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी यहाँ की। ठीक है, कि हमने अपनी कबूतरबाजी कहाँ से शुरू करी। ये छत है वो सारी। ठीक है, और उस टाइम ये ऊंचा एरिया हुआ करता। अब तो सड़कें बनते बनते सब घर पुराने हो गए, सब नीचे हो गए। हमारा भी घर नीचा हो गया। हाँ। ठीक है, हमारा भी पहले 5 पौड़ी चढ़ के घर हुआ करता था, और अब देखो तो सड़क के लेवल में आ गया है। लेंटर अभी भी ऊंचा है हमारा, 12-13 फुट पर लेंटर है हमारा। और जो घर का बुनियादी होती है वो बराबर आ गई सड़क के लेवल में। तो काफ़ी स्टैंडर्ड एरिया है इधर को सारा। हमारा बढ़िया सबसे एरिया है। घर ऊंचा था, आज सबसे नीचा है। हाँ, वो अपने अपने टाइम का है ना। हाँ। काफ़ी दोस्तों, इनका घर, इन्होंने जैसे बताया, इनका घर इस एरिया में सबसे पुराना घर है हमारी याद में भी, क्योंकि यही घर हुआ करता था। बाकी तो इधर को सब ऐसी प्लाट जंगल ही हुआ करते थे, सब खेती बाड़ी थी इधर को सारी। और आज खेती बाड़ी यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर पहुँच गई, 7-8 किलोमीटर दूर पहुँच गई, इतनी आबादी पहुँच गई काफ़ी दूर तक। ठीक है, तो यहाँ पर टोटली माहौल बदल चुका है यहाँ का। ठीक है, कबूतरबाजी वैसे अभी भी यहाँ है, हमारे घर के पास है। हमारे भी, मैंने अपनी छत का शौक़ कराया, आपको घर भी दिखा रखा है मैंने, यही पास में ही है। ठीक है, वहाँ भी अभी भी कबूतर रखे हुए हैं, और आगे में भी रखे हुए हैं
काफ़ी लोग बाग यहाँ शौक़ कर रहे हैं, उनके पास भी हमारा पहले आना जाना था, अब नहीं है, क्योंकि अब हम अपने कारोबार पे ध्यान देते हैं, ये अपना जो ये चैनल चल रहा है इस पे ध्यान देते हैं। ज़्यादा हम यहाँ लुधियाने में कबूतरबाजों के यहाँ नहीं जाते। तो आपके यहाँ भी मेरे ख्याल 20 साल से ऊपर हो गए होंगे आए हुए। हाँ जी, 20 साल से नहीं, ज़्यादा ही हो गए होंगे यार, 25 हाँ 25 साल से भी ऊपर। 25-30 साल तो हो ही गए। हाँ 25-30 साल के लगभग हो गए होंगे मुझे यहाँ आए हुए दोस्तों, ईमानदारी के साथ। इससे पहले नहीं आया मैं यहाँ, जब ही की बात है। तब छोटे छोटे थे हम, तभी आना जाना था। और लगा लो बस कबूतरबाजी के मामले में ना वो था ना, तेरा पकड़ लिया मैंने नहीं देना, मेरा पकड़ लिया तेरे नहीं देना, तो बोलचाल बंद हो गई थी। तो जब से आना जाना बंद था। आज भी मेरा कहीं भी किसी के पास कबूतर चल जाए हम नहीं लेने जाते। अगर किसी का आ जाए तो हम उसे वैसे ही नहीं पकड़ते, बैठा ही रहता है। लेकिन हमको शौक़ है अपने घर के कबूतर का, अपनी ब्लड लाइन का। अपनी ब्लड लाइन नहीं हम उड़ा के खुश हैं ज़्यादा। देखो ये इनकी बातों में सच्चाई यहाँ झलकती है। कहने को बंदा इतनी लंबी लंबी फेंक देता है कि मैं किसी की नहीं पकड़ता हूँ, मैं ये नहीं करता वो नहीं करता। उसके लोफ्ट में कबूतर नज़र आते हैं पकड़े हुए, बहुत सारा दरबा भरा हुआ नज़र आता है ना, मगर इनके लोफ्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही रंग के कबूतर दिख रहे हैं। इन्हीं के वो जोड़ के बच्चे हैं, वही 5-6-7 कबूतर हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इनकी बात से हकीकत है। ये बात जो अब बोल रहे हैं कि हम नहीं पकड़ते हैं, तो ये बात इन पे सच लागू होती है लोफ्ट के हिसाब से, कबूतरों के हिसाब से, कि पकड़ा हुआ कुछ नज़र आया ही नहीं। घर के तैयार बच्चे या जोड़े नज़र आए 6-7 जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए, ठीक है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं, या फिर ये मुर्गियों का जोड़ा है, ठीक है। और ऐसे ही होना चाहिए दोस्तों, अपना चले जाए, कभी लेने में जाओ, उससे हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं ना। लड़ाई झगड़े, सिर फटता, पुलिस केस होता है, यहाँ तक कि कबूतरबाजी बदनाम होती है, कबूतरबाजी छूट भी जाती है बंदे की लड़ाई झगड़े में, है ना। जो खुद की लैन होती है उस पर विश्वास तो होता है कि हाँ भी क्या करेगा क्या नहीं। हाँ बहुत अच्छी बात है, याद रखना दोस्तों, भाई ने क्या यही बातें मैं आपको सिखाता हूँ कि अपने घर की ब्लड लाइन पे विश्वास होता है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। पकड़े हुए माल का क्या पता, वहाँ भागा यहाँ से भी भाग जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों का दोस्तों हमेशा ध्यान रखा करो, जो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। जो बच्चा करेगा वो बड़ा नहीं करेगा, जो घर का बच्चा करेगा ना उसने खड़ के बिताना कि हाँ भी मैं हूँ खड़ा। अगर अच्छी तरह उसकी तैयारी की हो और करवाई हो, ध्यान लगाया हो अच्छी तरह कबूतर पे। बहुत बड़ी बात कही भाई ने कि घर का बच्चा ही उड़ान दिखाएगा, बड़ा कबूतर नहीं। और हमारे यहाँ यूपी में क्या होता है, 10-10 साल पुराने, 12-12 साल पुराने कबूतरों का मैंने शौक करा है। जो आज भी ये कबूतर मैं जहाँ मर्जी जाके छोड़ दूँ मेरी छतरी पे ही आएगा। नीली छतरी वो देखो लगी है, उसके ऊपर वाइट कलर की वो लगी हुई है पट्टी वाइट कलर की, बाकी नीली। जहाँ मर्जी छोड़ दूँ, ये जो दिखाया था भाई ने आपको शौक कराया था। इसमें भी नीला कपड़ा इन्होंने लगा रखा है। हाँ जी, ये भी इसमें भी नीला कपड़ा लगा रखा है इन्होंने। तो अच्छी बात है दोस्तों। देखो जैसे इन्होंने अभी कहा कि बच्चा ही काम आता, बच्चा ही उड़ान दिखाएगा, बच्चा ही सियान देगा। हमारे यहाँ पंजाब में, मैंने वीडियो में पहले भी कई बार कहा है कि सिर्फ पंजाब, पूरे इंडिया में सिर्फ पंजाब एक ऐसी एरिया है जहाँ लोग बाग बाजी सिर्फ बच्चों से जीतते हैं। 0-0 के बच्चे और भी तैयार किए हुए हैं। चलो इनके एक बच्चे का शौक करा देते हैं हम, इसका उस जोड़े के एक बच्चे का शौक करा देना है। तो ये वो जगह दोस्तों यार, बैठ जाता हूँ। पहले भी मैं ऐसे ही बैठा करता था, ऐसे करके, ऐसे बैठ के ऐसे कबूतर देखता था मैं। वो वहाँ देखो, वहाँ पे भी उर्ली तरफ ये छत जो ऊंची थी, ऐसी है देखो, उर्ली छत ऊंची है, परली नीची, वहाँ भी मैं ऐसे ही बैठ जाया करता था और कबूतरों को देखा करता था बैठ के, जब छोटा सा था। अंकल से कहता था अंकल जी अंडे दे दो, वो कहते थे भाई ऐसे अंडों पे कबूतर ही नहीं बैठेगा, ठीक है, जब वो अंडे देंगे तब बैठेंगे। तो ये देखो बच्चे, शौक था मेरे को। ये देखो दोस्तों, वाह क्या बदन के बच्चे हैं यार। पत्ता पूंछ है बिल्कुल ही, और वी शेप, जो शेप हम मांगते हैं ना दोस्तों, खाली इतना हाथ में आने से पता चल जाता है कि बच्चा क्या चीज़ है। बड़ी बेहतरीन शेप है नीचे से, ठीक है। परों के भी अच्छे हैं बच्चे, काशनी बच्चे हैं ये हल्के से लाके। और आँख इनकी चेंज है थोड़ी सी, माँ अलग आँख की होगी। क्या बदन है यार दोस्तों, ऐसे बदन बनाया करो। बच्चा देखो खाली ये इतने से, इतनी सी जेब में आ रहा है। ये देखो, ये दिख रहा होगा मुट्ठी बंद, ऐसे नहीं पकड़ रखा है मैंने। ये देखो ऐसे नहीं पकड़ रखा है, ये देखो ये बंद हो गया, ये देखो ऐसा, इतनी सी शेप है बच्चे की। और यही इतने बच्चे दड़े में दोस्तों शाम उड़ जाते हैं ये, अगर अच्छी तैयारी की हो। ये देखो, ले बेटा छोड़ो ना उसको, पकड़ लेगा ये। हाँ जी बेटा अंदर छोड़ दो उसको, इसको अंदर छोड़ दे बाबू।
बहुत ही अच्छे बदन के बच्चे हैं दोस्तों। एक ही आँख के है सारे। एक ही आँख के हैं सारे दोस्तों। करीब से शौक़ नहीं कराऊंगा मैं, आपको मालूम होगा करीब से शौक़ नहीं कराता मैं जल्दी सब कबूतरों का, ठीक है। दूर से शौक़ करूँगा। हर एक किसी के अपने घर की अपनी ब्लड लाइन होती है दोस्तों। अभी ये झाड़े में है, कली झाड़ रहा है ये, 7वीं कली पे है ये, 3 कली रह गई इसकी, और एक ही आँख के बच्चे हैं ये। काफ़ी अच्छे बदन के बच्चे हैं ये दोस्तों। आप भी ऐसी मेहनत करो, 6, 7, 10 रख लो, मगर काम की चीज़ रख लो। दरबानी भरना जो लोग बाग भर लेते हैं 100, 150, 70, 80 कर रखे हैं। जब बाजी में उड़ाने तो मुंह देखना, कहीं से बच्चे मिलेंगे, कहीं से दे दो भैया, उड़ा लो। भागे फिरते हैं लोगों की छतों पे, छत पे 100, 150 कबूतर कर रखे हैं। बाजी के टाइम बस यूँ करते हैं, भैया दे दो। इन बातों पे हमेशा ध्यान रखा करो दोस्तों। ये तो लगी हुई है पक्की नीली छतरी पे, उड़ती भी है। छोड़ दो अंदर। बहुत ही सभी कबूतरों में दोस्तों सेम आँख है। आँख में इतना सा भी फ़र्क नहीं है कि कोई ये कह दे कि हाँ ये अलग आँख का बच्चा है। अगर इनके इसी आँख के सारे बच्चे हैं तो इसको एक अच्छी ब्लड लाइन में गिना जाएगा। और इसी ब्लड लाइन को दोस्तों कहीं भी बंदा देख के बता देगा ये मेरे घर के बच्चे। खाली बंदा रंग देख के, आँख देख के कह देगा ये मेरे घर का बच्चा है। हाँ जी। ये नहीं है कि सफ़ेद आँख का भी बच्चा है, खट्टी आँख का है या पीली आँख का है। एक ही शेड है इसमें, हल्की सी ग्रीन शेड है इसमें आँख में। सब बच्चों में एक ही शेड आ रही है आँखों में, ठीक है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बच्चे हैं ये, और पंजे भी सबके एक से ही नाखून आ रहे हैं, ठीक है। नाखूनों की शेप भी सब एक है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनके बच्चों की। चलो अच्छी बात है, आप अच्छी एक ब्लड लाइन लेके चल रहे हो, पुरानी नस्लों में से है इनके दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं नस्ल पे ध्यान दो। ये फालतू की चिड़ी मारी, फालतू के लोगों में बैठना, लड़ाई झगड़े करना, इन कामों में मत पड़ो, टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। कारोबार की तरफ ध्यान दो और घर नस्ल बनाने पे ध्यान दो, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी ज़िंदगी की कहानी कि हम यहाँ से स्टार्ट हुए और आज हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। ऐसे थे ऐसे, आजा पहलवान, ये रहा ऐसे थे भाई, इतने ही। 7-8 साल की उम्र मैंने बता रखी है, बारिश भी आ गई दोस्तों। 7-8 साल की उम्र मैंने बता रखी है, और ये भी तकरीबन 8-9 साल का होगा है भाई, इतना ही होगा ये। तो इतना ही था, मैं अपना कुछ खरगोशों में लगा रहता था, बस बच्चों की तरह अंकल के पड़ गया। अंकल जी नहीं हमें ये जोड़ा चाहिए, ये है वो है, फिर आना शुरू हो गया था यहाँ। तो यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी, ठीक है दोस्तों। मैंने जितनी बातें बताई वो सारी हकीकत थी यहाँ की, जहाँ हम आया करते थे। ठीक, अब चल रहे हैं हम अपने घर, और भाई से इजाज़त चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और फादर साहब होते तो दोस्तों शायद बातें कुछ हो रही थी, मगर हमने चाहा कि यार दोबारा पता नहीं मुलाकात होगी नहीं होगी, हमारा यहाँ आना नहीं होगा, ठीक है। तो हमने सोचा चलो वीडियो अपनी बनाते हैं, अपनी कहानी जो थी वो हमने यहाँ की दिखा दी आपको। और भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया और वो बातें हमारे साथ शेयर की, ठीक है जी। शुक्रिया आपका।